अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भारत में प्राचीनतम चट्टानें या चट्टान। तो सबसे पहले हैं ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार हैं। जो सबसे प्राचीन है वो ऊपर में है, सबसे नवीन है वो नीचे में है। आर्कियन, आर्कियन का विशेषता ये है कि ये सबसे प्राचीन है। दूसरा है धारवाड़, तीसरा है कुड़प्पा, चौथा है विंध्य, पांचवा है गोंडवाना और छठवा है दक्कन ट्रैप। तो देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है। यहाँ पर है विंध्यन क्रम, जहाँ पर विंध्य पर्वत है उसी के आसपास देख सकते हैं। इसमें हीरे का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं विंध्य पर्वत में है ये। भवन निर्माण सामग्री यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी। पन्ना में हीरा का खदान है, इसलिए फेमस है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में भी हीरा खदान है, ये इससे संबंधित नहीं है, ये विशेषता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए पूरा चट्टान यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैदान है और यहाँ पर पर्वत है, तो नीचे जो प्रायद्वीप पठार है उसी में मेन जो चट्टान है वो पाया जाता है। प्रायद्वीप पठार जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और सबसे प्राचीन भूखंड यही है। अब देखते हैं अरावली, ये अरावली का भाग है। अरावली, तो अरावली जो है वो किसका हिस्सा है? ये वाला जो है धारवाड़, तो कर्नाटक के धारवाड़ चट्टान है। कर्नाटक के धारवाड़ में पहली बार मिला था, इसलिए इसका नाम धारवाड़ रखा। साथ में अरावली भी है, तो हम इसको देख लेते हैं साथ में। बेलारी सिमोबा धारवाड़ के साथ साथ यहाँ पर भी है। सबसे समृद्ध जो है वो किसमें है? लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमिन। और सोना कहाँ पर है? तो कुलार और हट्टी, यहाँ पर सोना पाया जाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कहलाता है दक्कन ट्रैप। पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ भाग और कुछ एमपी का भाग, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ क्या क्या है? अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था ये, है ना, और हुआ टूटा तो लावा उद्गार से ये फैल गया और ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया। बेसाल्ट चट्टान यहाँ पर है, काली मिट्टी बना हुआ है और क्रीटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। अब हम इसको देख लेते हैं। ये है कुड़प्पा, तो ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिला में मिला था, इसलिए कुड़प्पा क्रम के चट्टान कहलाता है ये वाला, क्योंकि ये कुड़प्पा जिला है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद हम देखते हैं गोंडवाना क्रम के चट्टान कहाँ मिलता है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, ये तीनों में मिलता है गोंडवाना क्रम के चट्टान। और इसमें भारत का 98% कोयला इसी में मिलता है और बिटुमिनस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया चट्टान। अब आगे हम लोग देख लेते हैं मिट्टी। भारत में मिट्टी तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले तत्व पैतृक शैल, आधारभूत खनिज और पोषक तत्व होते हैं। जलवायु, रासायनिक प्लस सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है ये। तीसरा है वनस्पति, ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करता है। भूमिगत जल नमी प्रदान करके चेंज लाता है। सूक्ष्म जीव, मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और ह्यूमस का ये निर्माण करते हैं। विभाजन कब कब किया गया उसको देख लेते हैं। 1893 में ओयलकर और 1898 में लीदर, इन्होंने 4 भागों में बांटा। एक जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली, चौथा लेटराइट। उसके बाद 1957 में NATMO नाटमो, इसने मृदा का मानचित्र बनाया, ये संस्था है। उसके बाद 1963 में ICAR ने कहीं 7 या 8 समूह के मिट्टी के बारे में बताया। उसके बाद वर्तमान में 10 समूह को माना जाता है। मृदा का संगठन
खनिज रहता है इसमें 40 से 45%, ह्यूमस रहता है 5 से 10%, मृदा जल रहता है 25%, मृदा वायु रहता है 25% और सूक्ष्म जीव रहता है जिसमें से कवक, जीवाणु, ये सब ह्यूमस में मिले रहते हैं। अब भारतीय मिट्टी में कमी किसका होता है? ह्यूमस का, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। अब हम देख लेते हैं मिट्टी में कौन कौन सा विभाजन हुआ है। सबसे पहले है यहाँ पर जलोढ़ मृदा, ये 43.40% पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है और टोटल में भी ये सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा हिस्सा है, ये उसी का है यहाँ तक, और यहाँ पर भी देख लीजिए किनारे किनारे में जो है मैदान में, वहाँ पर भी यहाँ पर ये मिट्टी पाया जाता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। नर्मदा, तापी नदी पूर्वी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और बांगर खादर को हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये नदी है अगर तो पास वाले खादर होता है और दूर वाले बांगर होता है। अब बांगर और खादर में अंतर क्या है, पहले बांगर को देख लेते हैं। कम उपजाऊ होता है, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ह्यूमस, चूना और फास्फोरस और जैविक का इसमें रहता है पर ये कम रहता है, और कमी इसमें रहता है पोटास का, ये सब रहता है। अब इसमें देख लेते हैं हम खादर, अधिक उपजाऊ होता है, चूने की कमी रहता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान रहता है, चीका की अधिकता रहता है, ये रेह, कल्लर, धूर आदि इसके प्रकार हैं। तो ये तो हो गया क्या, जलोढ़। अब देखते हैं लाल मृदा। लाल मृदा 18.60% है इस विद्यमान और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है पूरा ये एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, लाल मृदा है। इसके अलावा ये वाला भाग, इसमें भी लाल मृदा पाया जाता है। पूरा का पूरा पूर्वी भारत में देखते हैं लाल मृदा है। उसके बाद आता है काली मृदा। काली मृदा जो होता है वो 15.20% है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए ये पूरा का पूरा ये जो है, ये पूरा का पूरा काली मृदा है। ये यहाँ पर भी, ये गुजरात के कुछ भाग में। और लाल मृदा के बारे में हम नहीं पढ़े थे, उसको थोड़ा देखेंगे इसके बाद। तो काली मृदा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्रीटेसस युगीन है, ये अपक्षयित लावा से बना है। रेगड़, कपासी, चैनोजेम इसका अन्य नाम है। लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता रहता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक आदि की इसकी कमी रहता है। कपास, दलहन, मिलेट, अलसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ने, सब्जी, नींबू के लिए ये उपयुक्त है। लाल मृदा के बारे में हम थोड़ा सा देखे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा लाल मृदा के बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीप में तमिलनाडु में के बुंदेलखंड, राजमहल से कठियावाड़ के कच्छ तक ये पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड से लाल रहता है, इसमें कमी रहता है चूने, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन और ह्यूमस तथा पोटास की। इसमें बहुत ज़्यादा निच्छालन होता है और गेहूँ, कपास, दलहन, तंबाकू है, तिलहन, आलू और फल इसके लिए उपयुक्त रहता है। तो तीनों हो गया। अब हम देख लेते हैं पर्वतीय मृदा। ये 5.50 पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर का ये देख लेते हैं हम। ह्यूमस अधिक रहता है इसलिए ये अम्लीयता धारण किए रहते हैं। ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये टोटल क्या है, पर्वतीय मृदा है। अब उसके बाद आ जाता है कौन सा, मरुस्थलीय मृदा। ये 4% पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा इस क्षेत्र में है, राजस्थान, पहले ही बताया था कि यहाँ बारिश बहुत कम होता है। ये राजस्थान में है, यहाँ जैविक की कमी रहता है इसमें, और इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर निकाला गया है इसकी कमी को पूरा करने के लिए। बाजरा, दलहन, गुवार, चारे ये सब ज़्यादा उत्पादन इस ज़मीन में होता है। उसके बाद है लैटेराइट। लैटेराइट जो है 3.70% में पाया जाता है। और इसके बारे में ये देखिए, ये है लैटेराइट, ये है मेघालय क्षेत्र का, ये है पश्चिम बंगाल क्षेत्र का,
इस तरीके से कुछ कुछ क्षेत्र में और यहाँ पर पश्चिमी घाट में ये सब में पाया जाता है। तो इसकी विशेषता को भी देख लेते हैं। खोज 1905 में बुखानन में हुआ। निर्माण सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन में होता है इसका। लोहे के ऑक्साइड से लाल रहता है ये। अधिकता इसमें लोहा और एल्युमिनियम का होता है। इसमें कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की, चूने की, जैविक पदार्थ की। इसमें यूरिया में क्या रहता है अनुपात, उसको देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1 इस अनुपात में रहता है। उसके बाद इसमें चावल, रागी, गन्ने और काजू इसकी खेती के लिए ठीक रहते हैं। उसके बाद आता है लवणीय व क्षारीय। लवणीय व क्षारीय को हम देख लेते हैं। अम्लीय कौन सा जमीन रहेगा, जो 7 pH से कम रहेगा। पौधे के लिए आवश्यक है 6 से 7.5 के बीच। और क्षारीय में क्या रहेगा, 7 से pH से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद है पीटमय व दलदली। पीटमय व दलदली के बारे में इधर साइड में दिया हुआ था। चलो बाद में वो कोई जगह दिया होगा, बाकी पढ़ लेते हैं हम। मृदा में समस्या क्या आता है। सबसे पहला निच्छालन। अधिक वर्षा क्षेत्र में क्या होता है, उपजाऊ पदार्थ है पानी के साथ नीचे चला जाता है। देखिए ये ज़मीन है, नीचे में चला गया। अब ये फसल को यहाँ बोना है तो नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। केशिका क्रिया। शुष्क क्षेत्र में क्या होता है, वाष्पीकरण द्वारा पानी के साथ चूना ऊपर आ जाता है। मतलब ये ज़मीन है, यहाँ पर चूना है तो ये ऊपर में आ गया। अब ऊपर में आ गया तो फसल तो यहीं बोना है, तो ये खराब हो गया। अपैदन है, घटती मृदा उर्वरता है, जल जमाव है, लवणता, क्षारीयता है, मरुस्थलीकरण है, ये सब समस्या है। अब पीटमय या दलदली जो वहाँ लास्ट में था, यहाँ पर ये वाला, ये इसके हम समझ लेते हैं। पीटमय दलदली क्या है। भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, जलमग्न जहाँ पर होता है वहाँ पर। कहाँ होता है देख लेते हैं। केरल के कोट्टायम, अलापुझा, सुंदरवन डेल्टा, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी के डेल्टा और कच्छ के रण, ये सब क्षेत्र हैं। चावल हेतु उपयुक्त होता है, अधिकता जैविक और लवण का होता है, इसमें कमी रहता है फास्फेट और पोटास का। उसके बाद है करेवा। करेवा क्या है, सरोवर निक्षेप से निर्मित होता है। कश्मीर घाटी, जम्मू मंडल के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में ये पाया जाता है। केसर, बादाम, सेब के लिए उपयुक्त होता है, इसमें उपस्थित रहता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण, इसमें केशिका क्रिया बहुत होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी रहता है। ये जो है ये लवणी का, यहाँ से जो है ये लवणी है। एक बार और पढ़ लेते हैं लवणी के लिए। इसमें लवणी जल में उपस्थित रहता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण। केशिका क्रिया अधिक होता है और इसमें कमी रहता है नाइट्रोजन का। उसके बाद भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है और सर्वाधिक कपास गुजरात में होता है। हालांकि काला मिट्टी ज़्यादा महाराष्ट्र में, पर कपास का उत्पादन ज़्यादा गुजरात में होता है। अब भारत कुछ हम जान लेते हैं। अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का उपयोग होता है। क्षारीयता दूर करने जिप्सम का उपयोग होता है। सर्वाधिक क्षारीय यूपी में ज़मीन है। सर्वाधिक लवणीय गुजरात में ज़्यादा है। अम्लीय मृदा उपयुक्त होता है चाय बागानों के लिए। तो इस प्रकार ये हो गया